डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट विजन एकेडमी में। दोस्तों, सीएमए इंटर ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से एक है पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों, अकाउंट्स कॉमर्स स्ट्रीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली ये कॉमर्स स्ट्रीम की बैकबोन, इसकी स्पाइनल कोड माना जाता है। दोस्तों, सीएमए इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है, उस पर जो लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें जो सिलेबस आपका बताया गया है, सिलेबस 2016, हम पहले उसे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 10 से 15 मिनट का रहेगा और इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। बच्चों, इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड करा, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक, और इन चारों सेक्शंस का वेटेज भी बताया कि इन चारों सेक्शंस का अलग अलग वेटेज कितना है। बच्चों, सेक्शन ए का वेटेज है 25 मार्क्स, 25 नंबर का इसका वेटेज है सेक्शन ए का। इसके बाद सेक्शन बी सबसे कॉस्टली है और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। बच्चों, सेक्शन बी का वेटेज है 40 मार्क्स, 40 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे सिलेबस का 40% है। इसके बाद सेक्शन सी, उसका वेटेज है 20 मार्क्स, और सेक्शन डी लास्ट 15 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड करा। एक बार दोबारा इसको आप सुन लीजिए। सेक्शन ए 25 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन सी 20 मार्क्स, सेक्शन डी 15 मार्क्स। अब बच्चों, इसका एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिए, सिलेबस किस तरह से आपका इंस्टीट्यूट ने आपको दिया, किस तरह से इसको डिवाइड करा इन 4 सेक्शंस में। एक बार इसका बच्चों प्रेजेंटेशन देखिएगा प्लीज। देखिएगा, सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। सेक्शन ए 25 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन सी 20 मार्क्स, सेक्शन डी 15 मार्क्स। अब इसके बाद आगे इसका फर्दर कैटेगराइजेशन। जो ये 4 सेक्शंस हैं, इनको इंस्टीट्यूट ने फर्दर कैटेगराइज करा, डिवाइड करा स्टडी नोट्स में। बेसिकली जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ते हैं तो हम सेक्शन वाइज नहीं पढ़ते बच्चों, हम इसे स्टडी नोट वाइज पढ़ते हैं, स्टडी नोट्स के सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जो आपका सिलेबस 2016 का जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें टोटल 12 स्टडी नोट्स हैं। ये जो 12 स्टडी नोट्स है बच्चों, ये इन 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 12 स्टडी नोट्स को किस तरह से इन 4 सेक्शंस में रखा गया। दोस्तों, सेक्शन ए जो आप देख रहे हैं 25 मार्क्स का, इसके अंदर 2 स्टडी नोट हैं, पहला और दूसरा। स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 2, पहले 2 स्टडी नोट्स सेक्शन ए में है, 25 नंबर में है ये। इसके बाद जो बच्चों सेक्शन बी है, ये 40 नंबर का है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा वेटेज इसी सेक्शन का है। बच्चों, इसके अंदर 4 स्टडी नोट्स हैं, 3 से लेके 6 तक। स्टडी नोट नंबर 3, स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 5, स्टडी नोट नंबर 6, ये 4 स्टडी नोट सेक्शन बी में है और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं। बच्चों, इनका वेटेज है 40 नंबर, आउट ऑफ 100 इट इज 40%। इसके बाद दोस्तों सेक्शन सी में फिर 4 स्टडी नोट है, लेकिन वेटेज जस्ट हाफ है सेक्शन बी का। सेक्शन बी 40 नंबर का था, तो सेक्शन सी उसका हाफ 20 मार्क्स 20 नंबर का है, लेकिन स्टडी नोट इक्वल है। सेक्शन बी में भी 4 स्टडी नोट थे, सेक्शन सी में भी 4 स्टडी नोट है। बच्चों, सेक्शन सी में जो 4 स्टडी नोट है वो 7 से लेकर 10 तक है। स्टडी नोट नंबर 7, स्टडी नोट नंबर 8, स्टडी नोट नंबर 9, स्टडी नोट नंबर 10। तो इस तरह से सेक्शन ए में 2 स्टडी नोट, सेक्शन बी में अगले 4 स्टडी नोट, और उसके बाद के 4 स्टडी नोट सेक्शन सी में। लास्ट है सेक्शन डी, जिसका वेटेज है, सबसे कम वेटेज है 15 मार्क्स। इसमें 2 स्टडी नोट हैं, 11 और 12। तो बच्चों 2 + 4 + 4 + 2। सेक्शन ए में 2 स्टडी नोट, सेक्शन बी में 4 स्टडी नोट, सेक्शन सी में फिर 4 स्टडी नोट, और सेक्शन डी में लास्ट के 2 स्टडी नोट। इस तरह से जो आपको पूरा सिलेबस अपना डेप्थ में स्टडी करना है, वो 12 स्टडी नोट्स के थ्रू करना है। और ये 12 के 12 स्टडी नोट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले किस सेक्शन को पढ़ा और किस सेक्शन के किस स्टडी नोट को आपने पहले उठाया, कुछ भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये 12 के 12 स्टडी नोट बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके बाद अब इन स्टडी नोट्स का प्रेजेंटेशन देखिएगा।
पहले सेक्शन ए 25 मार्क्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 2 स्टडी नोट है बच्चों। स्टडी नोट नंबर 1 इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग स्टडी नोट नंबर 1 है, ये बेसिकली पूरा का पूरा 11th क्लास से लिया गया। आपको 11th क्लास के टॉपिक्स आपको याद होंगे, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, सब्सिडियरी बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके अलावा इसमें डेप्रिसिएशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो पूरा जो 11th क्लास का थ्योरी है, अकाउंट्स में आपने थ्योरी पढ़ी थी क्लास 11th में, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग एजम्पशंस, वो सब आप दोबारा पढ़ेंगे इस चैप्टर के, इस स्टडी नोट के अंदर। स्टडी नोट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा 11th क्लास है, पूरी 11th क्लास आपको दोबारा से याद आएगी, और स्पेशली बेसिक थ्योरी। अकाउंट्स में आपको याद होगा कि आपने जब 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ा था, तो पहले जो 1, 2, 3 चैप्टर थे उनमें आपने पूरा थ्योरी पढ़ा था, वो सारा थ्योरी आपको इसमें दोबारा पढ़ना है। अकाउंट्स का जो पूरा बिल्डिंग है वो 4 पिलर के ऊपर है। वो 4 पिलर हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। वो चारों आप इस स्टडी नोट नंबर 1 में फिर दोबारा से पढ़ेंगे और उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। और बेसिकली अगर आपने उसको सीरियसली, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, तो अकाउंट्स में आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और थोड़ा सा कंट्रोल, कमांड भी हो जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। अकाउंट्स की जो एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, जो अकाउंट्स में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों को हम अकाउंट्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जो किसी और सब्जेक्ट्स में नहीं है सिवाय अकाउंट्स के, वो सब इसी स्टडी नोट के अंदर आपको पढ़ने के मिलेंगे, और आप उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इस स्टडी नोट से एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में 3 टॉपिक हैं जो बार बार एक फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। वो 3 टॉपिक हैं, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स, जिसमें आप पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों स्टडी नोट नंबर 1 अगर आप देखें तो थोड़ा बड़ा है, 50-55 पेजेस का है ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, लेकिन एग्जाम्स में जो फ्रीक्वेंटली टॉपिक आते हैं वो 3 हैं। उनमें एक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दूसरा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो बच्चों ये था स्टडी नोट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद सेकंड स्टडी नोट देखिएगा, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। पूरे सिलेबस का सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा स्टडी नोट। 12 स्टडी नोट में अकेला स्टडी नोट नंबर 2 है जो 20 नंबर 20 मार्क्स का है। 20 आउट ऑफ 100, इसका मतलब पूरे सिलेबस का 20%, यानी कि 1/5 सिलेबस आपका स्टडी नोट नंबर 2 ही है। स्टडी नोट नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, इसके अपने अंदर 4 बड़े चैप्टर हैं। स्टडी नोट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, 20 मार्क्स, यानी कि पूरे सिलेबस का 1/5 अकेला कवर करता है, और 4 बड़े चैप्टर्स। 4 में से 3 ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 3 ऐसे हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं, आपने उनको फाउंडेशन, अगर आप बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन के थ्रू अगर आप इंटर में आए हैं तो वो 3 चैप्टर आपने, पहले 3 चैप्टर आपने सीएमए फाउंडेशन में पढ़े हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकंड ईयर कर चुके हैं उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो मैं इनके नाम आपको बताऊं। जो 4 चैप्टर में से पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्लास 11th में भी था, लेकिन इसका जो लेवल है सीएमए इंटर ग्रुप 1 में वो 11th क्लास वाला नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल अपग्रेडेड है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं। तो पहला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इसके अलावा आपने इसको सीएमए फाउंडेशन में भी स्टडी करा था। सेकंड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग या तो ग्रेजुएशन में है या फिर सीएमए फाउंडेशन में, इसका 11th और 12th से कोई इसका रिलेशन नहीं है। बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंटिंग फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, डेप्थ में पढ़ा होगा आपने इसको, लेकिन अब जब सीएमए इंटर में आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा और ये वाइड होगा, और इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, इसमें और थोड़े से कंसेप्ट्स ऐड किए गए, और क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही अच्छा रखा है। आईसीएमए की जो स्टडी मटेरियल है, जो इंस्टीट्यूट की अपनी बुक है, वो बहुत अच्छी है। मैं हमेशा सीएमए स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप
पहले अपने स्टडी मटेरियल से स्टडी करें। अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सारा पढ़ लेते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सॉल्व क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज में अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे कर लेते हैं, तब आप किसी अदर बुक पे जाइए। अदरवाइज पहले अपने स्टडी मटेरियल को ही कंप्लीट करिए। तो बच्चों, कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में। तो पहला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों, दूसरा चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, तीसरा फिर आपका जाना पहचाना जॉइंट वेंचर, थर्ड चैप्टर देखिएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। इसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है वो आप पहली बार पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर ना तो सीएमए फाउंडेशन में था, इवन ग्रेजुएशन में भी नहीं है, और 11-12 से तो कोई रिलेशन था ही नहीं। वो है इंश्योरेंस क्लेम, फोर्थ एंड लास्ट इंश्योरेंस क्लेम, जिसमें आप दो तरह का इंश्योरेंस क्लेम पढ़ेंगे, एक लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। तो बच्चों, ये सेक्शन ए मैंने आपको बताया, एक बार इसे मैं रिपीट कर देता हूं कि सेक्शन ए में दो स्टडी नोट हैं। स्टडी नोट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग और स्टडी नोट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो पूरा सेक्शन ए है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये 25 नंबर का है, 25 मार्क्स का है, और इस 25 मार्क्स में से अकेला 20 मार्क्स का स्टडी नोट नंबर 2 है, यानी कि जो स्टडी नोट नंबर 1 है वो 5 मार्क्स में है। स्टडी नोट नंबर 2 जो कि 20 नंबर का है और उसमें 4 चैप्टर हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम। तो बच्चों, ये था स्टडी नोट नंबर 1 एंड 2 सेक्शन ए। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। बच्चों, सेक्शन बी सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा, सबसे ज्यादा वेटेज, अकेला 40% आउट ऑफ 100, इट इज ऑफ 40 मार्क्स, और इसमें 4 स्टडी नोट्स हैं, और ये चारों के चारों से आप भली भांति अवेयर हैं, आप इसको अच्छे, इन चारों को जानते हैं। ये चारों स्टडी नोट जो मैं आपको अभी इसमें दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ये चारों आप पहले पढ़ चुके हैं। इनको आपने क्लास 11th में पढ़ा, क्लास 12th में पढ़ा, और फाउंडेशन में भी इनमें से 2 टॉपिक थे। बच्चों, 4 स्टडी नोट्स और चारों से आप पहले से अच्छी तरह से भली भांति उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। स्टडी नोट नंबर 3 से लेकर स्टडी नोट नंबर 6 तक। इनको प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं इनके बारे में। स्टडी नोट नंबर 3 पहले एक आसान करके समझिएगा। सेक्शन बी में जो 4 स्टडी नोट है, 3, 4, 5, 6, उनमें से स्टडी नोट नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स, स्टडी नोट नंबर 4 अगेन फाइनल अकाउंट्स, स्टडी नोट नंबर 5 फाइनल अकाउंट्स, स्टडी नोट नंबर 6 पार्टनरशिप। क्लास 12 में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी थी। 3-4 महीने आप जब क्लास 12 में गए थे तो पहले 3-4 महीने आप पार्टनरशिप पढ़ते रहे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से लेकर रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन तक। तो बच्चों, जो ये 4 स्टडी नोट हैं, 3, 4, 5, 6, 3 फाइनल अकाउंट, 4 फाइनल अकाउंट, 5 फाइनल अकाउंट, 6 पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब ये जो 3 फाइनल अकाउंट, 4 फाइनल अकाउंट, 5 फाइनल अकाउंट, 3 स्टडी नोट, 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी और 40 मार्क्स के सेक्शन बी में 4 स्टडी नोट, और पहले तीनों फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ऐसा क्या नहीं। सुनिएगा, जो स्टडी नोट नंबर 3 फाइनल अकाउंट है वो किसके फाइनल अकाउंट्स हैं? बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के, वो भी वो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग यूनिट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो जिस फॉर्म में माल परचेस करते हैं उसी फॉर्म में आगे बेच देते हैं। और बिजनेस कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। स्टडी नोट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ये चैप्टर ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा क्लास 11th में इसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बच्चों, इसके बाद जो स्टडी नोट नंबर 4 है वो भी फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन किसके फाइनल अकाउंट्स? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ के। 5th फिर फाइनल अकाउंट्स किसके? जिन फर्म्स ने अपने पूरे साल अकाउंट्स मेंटेन करे सिंगल एंट्री सिस्टम पर, अपने रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट रखा, वो किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे? फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम। और 6th पार्टनरशिप अकाउंट्स। एक बार देखिएगा इनका प्रेजेंटेशन। स्टडी नोट नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। उन संस्थाओं के फाइनल अकाउंट्स जो दिन रात प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनका एक मोटिव होता है और वो मोटिव होता है प्रॉफिट।
अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में इस चैप्टर का नाम आपको बताऊं तो क्लास 11th वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। आपने क्लास 11th में दो चैप्टर पढ़े थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो ये सेकंड वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा स्टडी नोट स्टैंडर्ड 11th क्लास 11th से कॉपी किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इसमें आप पढ़ेंगे कि एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस पर्सन जो बिजनेस कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, अकेला व्यक्ति बिजनेस का मालिक है, उसने पूरे साल अपने अकाउंट्स मेंटेन करे और साल के आखिर में जब वो अपने अकाउंट्स क्लोज करता है और अपने फाइनल अकाउंट बनाएगा जिसमें वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वो किस तरह से प्रिपेयर होगा। तो स्टडी नोट नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। इसके बाद दोस्तों स्टडी नोट नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत अच्छे से आपको ये याद होगा, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आपको याद होगा आप 3 फॉर्मेट्स बनाते थे, पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। और एक बैलेंस शीट आप बनाते थे वर्किंग नोट्स में लास्ट ईयर की कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए। हम सारा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्टडी नोट्स को पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ सिलेबस से अवेयर करा रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ सिलेबस से अवेयर कराने के लिए है। तो बच्चों सेक्शन बी जो कि 40 नंबर का है, जिसमें 4 स्टडी नोट हैं, उनमें से स्टडी नोट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के। स्टडी नोट नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, यानी कि वो संस्थाएं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, फिर उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है समाज का कल्याण, सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर। तो जो संस्थाएं प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि समाज के कल्याण के लिए काम करती हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगी, कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगी, ये हम पढ़ेंगे स्टडी नोट नंबर 4 के अंदर। बच्चों इसके बाद स्टडी नोट नंबर 5 फिर दोबारा से फाइनल अकाउंट्स, लेकिन कौन से फाइनल अकाउंट्स, किससे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट कैसे हैं, देखो एक ऐसा बिजनेस जिसकी ट्रांजैक्शंस करोड़ लैक्स में ना हो के थाउजेंड्स में, एक छोटा सा बिजनेस, बहुत ही स्मॉल स्केल पर एक बिजनेस है, तो वो बचते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने से, घबराते हैं अकाउंट्स के लेंथी प्रोसीजर से, अकाउंट्स के डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। तो उनके लिए अकाउंट्स ने एक अलग सिस्टम दिया जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें वो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस को सिंगल इफेक्ट देते हैं, लेकिन सिंगल इफेक्ट देने की वजह से उनका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता। तो वो अपने इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेकर किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट बनाएं, कैसे अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करें, किस तरह से पता लगाएं कि उनकी इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बच्चों इसके लिए आपको स्टडी नोट नंबर 5 में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ऐसी संस्थाएं, ऐसे बिजनेसेस अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करके अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टडी नोट नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कई बार ये जरूरी नहीं कि बिजनेस स्मॉल स्केल पर हो, कई बार एक बड़ा बिग बिजनेस हाउस जो कई साल से, जब से वो बिजनेस स्टैब्लिश हुआ था तब से वो अपने अकाउंट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग से ही मेंटेन करता था, लेकिन उस बड़े बिजनेस हाउस में एक बड़े लेवल पर आग लगने की वजह से सब कुछ डैमेज हो गया। आग लग गई ऑफिस में, बिजनेस प्रीमाइसेस पर, जिसकी वजह से सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जल के खत्म हो गए, डैमेज हो गए। तो जब उनके रिकॉर्ड्स ही जल गए तो वो उन बचे कुछ कागजों को लेकर किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट बनाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स तो डैमेज हो गए, कुछ कागज जलने से बच गए, कुछ आधे जल गए, कुछ बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गए। तो उन आधे जले हुए कागजों को लेकर, उन पेपर्स को लेकर वो किस तरह से फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स को तैयार करेगी, यह आप पढ़ेंगे स्टडी नोट नंबर 5 के अंदर। और बच्चों लास्ट है स्टडी नोट नंबर 6, यह आप जानते हैं, आपने पढ़ा है क्लास 12 में पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप क्लास 12 में आपने आधी पढ़ी थी, उसके वो आधी तो आपको उसमें पढ़ी नहीं है, उसके बाद का जो रिमेनिंग हाफ है वो भी आपको सीएमए इंटर ग्रुप 1 में स्टडी कर रहा है। बच्चों ये जो पार्टनरशिप है स्टडी नोट नंबर 6, ये कंप्लीट पार्टनरशिप है। इसके अंदर
यहां पर आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से लेकर अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स तक सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके सीएमए इंटर ग्रुप 1 में ना हो। स्टडी नोट नंबर 6 एक बड़ा स्टडी नोट है, मोर देन 100 पेजेस का है, और इसमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में ऑलमोस्ट 43 क्वेश्चंस हैं। और बच्चों ये 43 क्वेश्चंस अगर आप पूरे के पूरे अपने रजिस्टर में पूरे क्वेश्चन को अगर विद वर्किंग नोट से सॉल्व करने लगे तो आपका 100 से 150 पेज का रजिस्टर पूरा भर जाएगा। आपको एक रजिस्टर अलग से सिर्फ पार्टनरशिप का बनाना होगा, इतना ज्यादा इनके इसमें डिटेल है पार्टनरशिप को लेकर। तो बच्चों आपको मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा आप पार्टनरशिप को इस स्टडी नोट के अंदर। आपने पहले पढ़ा है और इवन अगर नहीं भी पढ़ा तो क्या हुआ, आप रियली इसको एंजॉय करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है पार्टनरशिप। तो इस तरह से ये सेक्शन बी हमने डिस्कस करा, 4 स्टडी नोट। सेक्शन ए में हमने डिस्कस करे 2 स्टडी नोट 1 और 2। बच्चों स्टडी सेक्शन बी में हमने डिस्कस करे 4 स्टडी नोट्स 3, 4, 5, 6 जो कि 40 मार्क्स का है। इसके बाद बच्चों सेक्शन सी जिसमें फिर 4 स्टडी नोट है। देखिएगा सेक्शन सी में, सेक्शन सी 20 मार्क्स का है। इसमें स्टडी नोट नंबर 7 क्योंकि पहले 6 हम पहले 2 सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं, 1, 2 सेक्शन ए, 3, 4, 5, 6 सेक्शन बी। नाउ सेक्शन सी स्टडी नोट नंबर 7, 8, 9, 10 अगले 4 स्टडी नोट। मैं इनको प्रेजेंट करने से पहले आपको इनके बारे में बता दूं। स्टडी नोट नंबर 7, 8, 9, 10 ये जो 4 स्टडी नोट्स हैं सेक्शन सी में, ये चारों के चारों बिल्कुल अलग हैं, चारों नए हैं। इनको आपने क्लास 11th और 12th क्लास 12th में आपने इनको बिल्कुल नहीं पढ़ा। इवन इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में भी नहीं है, और ये चारों का सीएमए फाउंडेशन से कोई रिलेशन नहीं है। जो 4 स्टडी नोट है बच्चों सेक्शन सी में 7, 8, 9, 10 ये चारों ना तो क्लास 11th में थे, ना क्लास 12th में थे, ना ये सीएमए फाउंडेशन में थे। इनमें से 2 ग्रेजुएशन में है, लेकिन 11th और 12th से इनका कोई ताल्लुक नहीं। बच्चों इसमें पहले स्टडी नोट नंबर 7 जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। स्टडी नोट नंबर 7 सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये एक ऐसा स्टडी नोट है जो आपको सिवाय सीएमए के कहीं और पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ये 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं है। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आपको सिर्फ और सिर्फ सीएमए इंटर में पढ़ना है। इसके बाद बच्चों स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज। और रॉयल्टीज फिर एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसका 11, 12 से कोई ताल्लुक नहीं, इवन ग्रेजुएशन में भी नहीं है, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, अदर यूनिवर्सिटीज में हो तो बात अलग है। तो स्टडी नोट नंबर 8 और रॉयल्टीज ये आपके लिए बिल्कुल एक नया स्टडी नोट है, नया चैप्टर है। स्टडी नोट नंबर 9 हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अभी जो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है एक बड़ा टॉपिक है। इसमें जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें 18 क्वेश्चंस दिए, 18 कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिनमें से 14 फर्स्ट टू 14 पहले 14 क्वेश्चन बच्चों सॉल्यूशंस के साथ हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो अनसॉल्व्ड हैं, एक्सरसाइज में हैं, उनके सॉल्यूशन नहीं है जो हमें खुद करने हैं। तो इसमें स्टडी नोट नंबर 7 सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक आसान चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद रॉयल्टीज फिर एक आसान चैप्टर। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं स्टडी मॉड्यूल के अंदर। लास्ट बच्चों जो मैंने आपको बताया था, इसमें स्टडी नोट नंबर 10 ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंट्स ये ग्रेजुएशन में है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ये फिर ग्रेजुएशन में नहीं है। बच्चों डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ड्यू के ग्रेजुएशन में नहीं है, अदर यूनिवर्सिटीज में हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ ये है कि ये चारों स्टडी नोट्स आपको पहली बार पढ़ने हैं। जो बच्चे 11th 12th के बाद, जिन बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया और फाउंडेशन क्लियर करके वो सीएमए में आए और उन्होंने सीएमए इंटर ज्वाइन करा और अभी ग्रेजुएशन नहीं करी या कर रहे हैं, तो उनके लिए चारों स्टडी नोट्स बिल्कुल नए हैं। वेटेज अगर हम देखें स्टडी मॉड्यूल में तो वो कम है, 20 मार्क्स में 4 स्टडी नोट जो कि बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल नए। तो यहां पर वेटेज थोड़ा सा इनका ज्यादा होना चाहिए था, नए चैप्टर्स हैं तो वेटेज थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का,
वो एग्जाम जो पेपर आपका आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो 100 मार्क्स का नहीं आएगा दोस्तों, वो आएगा 130 मार्क्स, 130 नंबर का। इसका मतलब समझ जाओ आप कि जो वेटेज है, जो मॉड्यूल में दिया गया है वेटेज 20, 25, 40, 20 और 15, ये वेटेज तो मिनिमम है, क्योंकि अगर आप 25 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 15 करेंगे तो इट इज जस्ट इक्वल टू 100, लेकिन पेपर तो 130 मार्क्स का आएगा, तो ये तो मिनिमम वेटेज हुआ ना। पेपर 130 नंबर का आएगा, लेकिन आपको 100 का अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन 25 नंबर का होगा जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, और वो कंपलसरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद 7 क्वेश्चन और होंगे बच्चों, 2 to 8, 2 से लेकर 8 तक ये 7 क्वेश्चन, और ये 7 क्वेश्चन इक्वल वेटेज के होंगे, 15 मार्क्स ईच। 7 क्वेश्चन, 7 का वेटेज 15 15 15 15 मार्क्स। आपको इन 7 में से कोई से 5 करने, एक्सटर्नल चॉइस है, 5 आउट ऑफ 7। तो जब आप 7 में से 5 क्वेश्चन करेंगे तो 5 को आप मल्टीप्लाई करिए 15 से, 5 इंटू 15 75 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 25 मार्क्स, 75 प्लस 25 इट इज इक्वल टू 100 नंबर। तो पेपर 130 का होगा, आपको अटेम्प्ट 100 का करना है। तो आप ये जो वेटेज मेरे से बार बार सुन रहे हैं कि सेक्शन ए 25 नंबर का है, सेक्शन बी 40 नंबर का है, सेक्शन सी 20 मार्क्स का, सेक्शन डी 15 का, ये तो मिनिमम वेटेज हुआ ना, क्योंकि इसका टोटल तो 100 बन रहा है, पेपर तो 130 का आएगा। इसका मतलब ये सभी सेक्शन और चैप्टर्स थोड़े ज्यादा मार्क्स में आएंगे, तब जाकर 130 पूरा कवर होगा। देखिएगा सेक्शन सी मैंने आपसे डिस्कस करा 4 स्टडी नोट, 7, 8, 9, 10। बच्चों लास्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 स्टडी नोट है और ये 15 नंबर का है सेक्शन डी। स्टडी नोट नंबर 11 जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत ही छोटा चैप्टर है, पूरा थ्योरी है, फुल फ्लैज क्वेश्चन इससे नहीं बनता, ऑब्जेक्टिव में आता है इसका क्वेश्चन, और बेसिक थ्योरी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। ये चैप्टर अगर आप डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और वो लेक्चर भी हार्डली 1 आवर और 1.5 आवर का होगा। इसके बाद बच्चों स्टडी नंबर 12 लास्ट स्टडी नोट है, और यह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ 5 हैं। 5 एस आपको दिए गए हैं स्टडी नोट नंबर 12 में पढ़ने के लिए। उनमें एक है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो कि पूरा थ्योरी है। इसके बाद AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। इसके बाद सीधा AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो थ्योरी है वो बेसिकली कंसेप्चुअल थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी है वो, और इसमें से एग्जाम्स में चांसेस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें से एग्जाम्स में आती हैं। इसके बाद AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन फिर एक थ्योरेटिकल है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है AS9। इसके बाद लास्ट है बच्चों AS10 PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये थ्योरी और इसमें से प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है। तो 5 AS हैं आपके सिलेबस में, AS1, AS2, AS7, AS9, AS10। तो इन 5 AS से बना आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टडी नोट नंबर 12। तो बच्चों मैं आपसे आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा था, ये आपका सिलेबस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एक हल्का सा एक रिकैप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 सीएमए इंटर ग्रुप 1, टोटल 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, टोटल 12 स्टडी नोट्स। सेक्शन ए में पहले 2 स्टडी नोट 1, 2, उसके बाद के 4 सेक्शन बी में 3, 4, 5, 6, उसके बाद के 4 7, 8, 9, 10 सेक्शन सी में, और लास्ट 2, 11 एंड 12 सेक्शन डी में। सेक्शन ए 25 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन सी 20 मार्क्स, सेक्शन डी 15 मार्क्स। ये था बच्चों पूरा सिलेबस जो मैंने आपसे ब्रीफली डिस्कस करा, जो कि हमने डिस्कस करा सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल के अनुसार। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अगर आप अकाउंट्स की बुक्स इकट्ठी करने बैठ गए, मार्केट में जाकर परचेस करिए आपने, तो कम से कम 30-40 अलग अलग ऑथर्स की आप बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट से परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि 30-40 बुक्स अकाउंट्स की मार्केट से आप परचेस करते हैं, तो इन बुक्स को ऐसे वर्टिकली रखने के बाद सबसे ऊपर रख देना इंस्टीट्यूट ICMAI का स्टडी मटेरियल।
ICMI का जो स्टडी मटेरियल है अकाउंट्स का, वो बेसिकली ग्रंथ है, ग्रंथ। क्योंकि दोस्तों मैं उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। मेरा मानना यह है कि जिस इंस्टीट्यूट के बैनर में हम लोगों ने एडमिशन लिया, जिस इंस्टीट्यूट के बैनर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो जो उनकी अपनी बुक है वो हमारे लिए प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, वो हमारे लिए प्राइमरी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो स्टडी मॉड्यूल से करें पहले। मैं आपको बाजार की बाकी किताबें लेने के लिए मना नहीं कर रहा, बुक तो मैं भी आपको अपनी प्रोवाइड करूंगा और बच्चों को की है मैंने, लेकिन मेरी अपनी जो बुक है उसमें भी मैं क्वेश्चंस मॉड्यूल के पहले प्रायोरिटी पर रखता हूं, उनको कराता हूं। तो मैं आपसे बच्चों से ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूट की जो अपनी स्टडी मटेरियल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सॉल्व हैं चाहे वो अनसॉल्व हैं, और बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप सबसे पहले उनको समझें, उनको सॉल्व करें, उनको अपने रजिस्टर में कॉपी करें। जब स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएं, तो मेरे हिसाब से जो सेकंड प्रायोरिटी है, जो सेकंड नंबर पर आता है, वो है पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। जो अब सिलेबस 2016 के अब तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए, आपको सेकंड प्रेफरेंस उन क्वेश्चंस को देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको ये मालूम होगा कि एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट चाहता क्या है, किन चैप्टर्स पे उसने ज्यादा फोकस करा, किन स्टडी नोट्स पे ज्यादा फोकस करा, किन स्टडी नोट से, किन चैप्टर से क्वेश्चंस किस वेटेज के पूछे गए, कब कब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, कब सब्जेक्टिव पूछे गए, और किस चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है, किस रेंज में रखा। इसके बाद जो तीसरी प्रायोरिटी है, जो थर्ड नंबर पर आता है, वो आता है आपकी वेबसाइट पर जो MTP RTP अवेलेबल होते हैं, आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व करें। और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एक वर्कबुक भी है, अकाउंट्स की वर्कबुक। वर्कबुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टडी मटेरियल से कॉपीड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये हम मॉड्यूल में कर चुके, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस हैं। मैंने एक बात और देखी कि सिलेबस 2012 में जो स्टडी मॉड्यूल था इंस्टीट्यूट का, वहां जो क्वेश्चन थे जो अभी सिलेबस 16 में नहीं है, उनको वर्कबुक में डाला गया है। तो बच्चों आपके पास इंस्टीट्यूट ने इतना कुछ दे दिया है कि आपको बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इतने सारे क्वेश्चन रखे, उसके बाद इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्वेश्चंस करें आप, वर्कबुक के क्वेश्चंस करें आप, और जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, जो अब तक एग्जाम्स, पास्ट एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आप करें। अगर आप इन सबको कर लेते हैं तो आप 100% प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम्स में अपियर होने के लिए। चलिए बच्चों, ये था सिलेबस का डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टडी नोट्स शुरू करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम स्टडी नोट उठाएंगे, तो बच्चों मैं आपको ये सारा सिलेबस आपको बता चुका हूं। हम सिलेबस दोबारा उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा स्टडी नोट लेंगे और सिर्फ उसी के ऊपर स्टडीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।